हेलो फ्रेंड्स। पिक्चर्स देख के तो समझ ही गए होगे आप, आखिर थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे कि हाँ, देश की आज़ादी से रिलेटेड या कुछ ऐसा है। हाँ, तो आज हम जा रहे हैं लौंगी वाला पोस्ट। सेकंड डेज़ है जैसलमेर में। ये वही लौंगी वाला पोस्ट है 1971 का वॉर, जहाँ पे जीता गया था। हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगा के अपने देश की सीमा में घुसे सारे दुश्मनों को खदेड़ दिया था। और ये और देखिए यहाँ बहुत ही पर ये मतलब जो नहर है ना, यादगार ये यही वॉर है। राजस्थान के लिए एक पानी का बहुत अच्छा सप्लाईमेंट बनाया गया है। ये पंजाब साइड से, हरियाणा साइड से जो पानी का स्टॉक पूरा इधर साइड दूर तक ये नहर निकाल दी गई है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी के लिए प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ से पाइपलाइन सिटी में कर दी गई है, गाँव में, शहरों में, सब जगह पानी प्रोवाइड हो सके। निवी तो निवी को बहुत क्रेज रहता है पानी के पास जाओ, बट ये बहुत अच्छा किया क्योंकि अभी यहाँ इतना पानी का वो लग रहा है, पर गर्मियों में लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। पानी कैसे उन लोगों को मिले, उसके लिए बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। एक्चुअली बीकानेर तक किसी महाराजा ने इसको बनवाया था, लेकिन उससे आगे हमारी गवर्नमेंट ने इसको पूरे जैसलमेर इस साइड से ये निकलती है। और इसके बाद हम लौंगी वाला पोस्ट के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। रास्ता देखिए इतना सुंदर, लंबा था काफ़ी रास्ता, लेकिन जो ये ऐसा मतलब देखने को मिल रहा था ना पूरा रेगिस्तान, तो टाइम का पता ही नहीं चला कब हम मतलब इतना इतना एंजॉय कर रहे थे ना पूरे रेगिस्तान को, कि मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा, चारों तरफ रेत ही रेत। तो बहुत ही मज़ा आया रास्ते में भी जाते समय। और ये जो देख रहे हैं ना घूंघट में, गाँव की गोरी झीना झीना घूंघट, यही है राजस्थान का कल्चर। इसमें से एक ना अपना थोड़ा सा घूंघट उठा के देख के मुझे स्माइल भी कर रही थी, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं दोबारा उनसे मिलूं। और हम लोग पहुंच गए हैं रामगढ़। रामगढ़ में ही हम लोग रुकेंगे, थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि आगे बोल रहे हैं ड्राइवर भैया कि आगे बहुत मतलब कम मिलेगा, कुछ खाना पीना है, नाश्ता वगैरह कुछ करना है तो आप यहीं पे कर लो। और उसके बाद हम फिर से अपना खाना वाना खा के हम बैठ गए, और जस्ट अब हम सामने से देखना आप आने वाला है तनोट मातेश्वरी का मंदिर। ये वही मंदिर है जिस पे पाकिस्तान के द्वारा 300 समथिंग बम गिराए गए थे, बट एक भी वहाँ पर जाके नहीं फटा था। ये माता की कृपा थी कि युद्ध हमारे देश के नाम ही जीतना था, क्योंकि जो सच जिसके साथ है कहते हैं ना, वही उसी की जीत होती है। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। और ये है मंदिर का मेन गेट, मतलब यहीं से एंटर करते हैं। सो हम लोग अंदर चलते हैं। इधर सब में साइड में आप देखना, ये बीएसएफ के जो मतलब हमारे बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी होती है, बीएसएफ के जो जवान होते हैं, उन्हीं की सारा मतलब मुझे वर्क लग रहा है हर जगह। उन्हीं की शॉप्स हैं, वहीं उन्हीं की ड्यूटी लगी हुई है। और तनोट माता मंदिर के लिए पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है इस साइड में, कि इस मंदिर को यहाँ पर क्यों विकसित किया गया था, किसने किया था, क्या इसकी प्रसिद्धि है, उसके बारे में सब जगह दिया हुआ है। और फिर सीधे सीधे देखना आप, वाइट कलर का जो ये दिख रहा है ना हल्का फुल्का, यही मंदिर है। मेरे साथ में मेरी बेटी भी चल रही थी, तो मैं थोड़े धीरे धीरे ही चल रही थी, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही थी कि वो गिर ना जाए। और मैं साइडों से आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पर ना कोविड के टाइम पे देखिए ये भी चल रही है। कोविड के टाइम पे भी ये मंदिर में सर्कल बनाए हुए होंगे। और इस साइड में देखना, इस टाइप में भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कर रखे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ने, तो उनका सबके अलग अलग ऑफिस है यहाँ साइड में। और मंदिर तो सामने है, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। और मैं ऐना को भी थोड़ा सा देख रही थी साथ साथ में, कि वो अपनी मर्जी से चलती है, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ये हमारे हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है ऐना को संभाल ले, क्योंकि सब चीज़ सबको ना मतलब ऐसी जगह पहुंच के हर चीज़ देखने का, हर चीज़ पढ़ने का बहुत मन करता है। तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ में, बट मुझे इसका थोड़ा बहुत इतिहास पता है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड है मेरा, मतलब इस टाइप में। एंड ये जो बीएसएफ के जवान थे, इनसे हमने काफ़ी देर तक बात करी, इन्होंने हमें बहुत कुछ बताया मंदिर के बारे में। बाकी वो बबलैंड का वो बॉर्डर है ना जो देखने जाओगे, उसका मॉडल बॉर्डर वो बनाया हुआ है, ठीक है, सामने जाके पूरा उसमें दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या चलता है प्रोजेक्टर पे? प्रोजेक्टर में इसमें अंदर का लाइव चलता है, लाइव? जैसे आरती होती है अच्छा ना, अच्छा, आरती जैसे भोग कैमरा वगैरह। वो इसमें लाइव चलता है।
जैसे भीड़ ज़्यादा नवरात्रों में भीड़ ज़्यादा होती है, तो आओ ऐसे एक बार ये वो वाला बॉर्डर भी देखिए ना, ये जो इसमें बॉर्डर अंदर जो पार्क बना हुआ ना म्यूजियम, इसके अंदर जो मतलब फेरी फूरी दिखाते हैं सब कुछ इसी के अंदर। अच्छा, फिल्म चलती है 15-20 मिनट की इसके अंदर। अच्छा। अभी भी चलेगी। हाँ चलेगी, पूछ लो वहाँ गेट पे कोई होगा तो पूछे, बता देंगे कि अंदर चलती रहती है फिल्म। और पास ले लिया, गेट बॉर्डर जाओगे देखने का? हाँ अभी पास ले जाएंगे। लिया ना? हाँ अभी। आईडी प्रूफ जमा करवा दिया? हाँ जी। ठीक है, 4 बजे तक तो जा सकते हो, ओ तो 5 बजे जा सकते हो आप। पॉपुलर बोल रहे हैं, हाँ, लोगे वाला इस्लाम में पड़ता है, शाम में भी इस्लाम में पड़ता है। 20 किलोमीटर। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखिए हम बिल्कुल मतलब राइट टाइम पे पहुँचे, हमने दर्शन किए। दर्शन के फ़ौरन बाद भोग का टाइम हो गया, तो जो बीएसएफ के जवान थे ना, वही एक तरीके से अपना शौर्य दिखा रहे थे। ये इतना तेज़ बजा रहे थे ना कि मतलब विदाउट कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं। इसी वजह, क्योंकि अंदर भोग लग रहा था, सारे लोग यहीं बाहर ही खड़े हुए थे, अंदर जाना एंटर मना कर दिया था, बट हम तो दर्शन करके आ चुके थे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स, उस टाइम की पिक्चर्स हैं ये। और ये हैं वो बम जो पाकिस्तान द्वारा हमारे इंडियन मतलब आर्मी पे जो गिराए गए थे, और ये सब मतलब डिफ्यूज़ हो चुके थे। इन सब में देखिए पुरानी पिक्चर्स लगी हैं। शीशे में इतना क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरे से अब कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रसाद वितरण वगैरह की जो भी था सब, मतलब हमारे देश के जो जवान थे वही, उन्हीं की हर जगह ड्यूटी लगी हुई थी। वो अपने कार्य को इतने अच्छे से मतलब कर रहे थे, हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज कर रहे थे। उसके बाद हमने दर्शन करके माता के आगे मत्था टेका, और फिर हमने यहाँ से थोड़ा बाहर जाके फ़ोटोज़ वोटोज़ कराई, थोड़ा सा बाहर और घूमा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो प्राचीन गुहा जिसमें मतलब बोल रहे थे ना, जिसमें अभी भी वो प्राचीन गुहा है, बम गिराए थे और ये ढक दिया गया था। किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सका पाकिस्तान उस टाइम की वॉर में। एक चमत्कार ही है यहाँ पर कि हर चीज़ पे उन्होंने बेइंतहा बम गिराए, लेकिन किसी भी चीज़ को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। अब इसको बंद कर दिया गया है, मतलब एक तरीके से सेफ्टी प्रोसेस से बंद किया हुआ है, बट आप इसके पास जाके देख सकते हैं, बहुत ही गहरा है। मतलब मैं नीचे तक झाँक कर देखा लेकिन कुछ भी नहीं दिखा, इतना ज़्यादा डीप है ये। एंड इसके बाद हम लोग फिर निकलते हैं मंदिर से। मंदिर से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे मेन बॉर्डर पर। और अब हम निकल गए हैं बॉर्डर देखने के लिए। अपने जो देश की एक सीमा होती है, लास्ट सीमा के यहाँ एंड यहाँ पर है, इसके बाद पड़ोसी देश है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा दूर था यहाँ से। और यहीं से थोड़ा और दूर मिलेगा आपको लोंगेवाला पोस्ट। एक रूट बनाया हुआ है, पहले आप ये एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप आगे जाएं, देन आप आगे जाएं। तो इसी तरीके से हम लोग चल रहे थे। और यहाँ के लिए आपको पर्ची लेनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ जाना है। तनोट माता के मंदिर के बराबर में ही ऑफिस है, वहाँ से आप पर्ची बनवाएं और उसको आप चेकिंग करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अभी आके आप एक चेक पोस्ट पड़ेंगी। चेकिंग तो बहुत जगह हो रही थी, क्योंकि कभी मतलब हर एक उनके सेफ्टी रूल्स हैं, तो आप उसे फॉलो कीजिए। तो हमने अपनी चेकिंग वगैरह यहाँ पर करवाई, उसके बाद हम आगे बढ़े। स्विच ऑफ है। और कुछ ही टाइम लगेगा, बस वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एंड पहुँच गए हम इंडो पाक बॉर्डर पर। ये कुछ स्टार्टिंग मैंने वीडियोस डाल दी। और यहाँ पे इतना मतलब काफ़ी लोग घूमने आए थे, मुझे लग रहा था इतने लोग नहीं होंगे, काफ़ी भीड़ थी। नितिन काफ़ी वीडियोस बना रहे थे। मैं उन्हें लग रहा था मैं नहीं बना रही हूँ, मैं देखने में सीरियसली मैं बार बार भूल जा रही थी कि मुझे वीडियोस बनानी है, क्योंकि हर चीज़ को इतने, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो मैं इतना आराम से देखना चाह रही थी। और ये देखिए दूर तक फेंसिंग लाइन आपको दिख रही होगी, आप क्लोज करके देखेंगे ना, फेंसिंग लाइन अपनी इंडिया की आपको दिखेगी। उसके आगे अलाउ है सिर्फ हमारे देश के जवानों को, वो लोग रात को मतलब अपना वहाँ पे ड्यूटी होती है उनकी, अदरवाइज़ उसके आगे जाना अलाउ नहीं। हमें वहाँ तक भी नहीं जाने दिया, गेट बंद था। कोई सेफ्टी प्रोसेस होते होंगे, हमें भी फॉलो करने चाहिए, उन्होंने वहाँ भी नहीं जाने दिया हमें। उन्होंने मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने अपनी तरफ बनाई हुई हैं वो आराम से दिखती हैं। तो उस टावर पे चलते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से भी देख के बहुत इंटरेस्ट लगा था कि मतलब यार मैं बहुत देर तक खड़ी रही यहाँ पर, और मैं देखती रही कि हाँ भाई ये लास्ट है, उसके बाद अगर हमने क्रॉस किया तो हम पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो हमें तो अंकल ने नहीं जाने दिया वहाँ दूर तक, लेकिन उन्होंने यहाँ से हमें देखने दिया। कैमरा भी अलाउ नहीं कर रहे थे, वो वीडियोज़ नहीं बनाने दे रहे थे। मैंने थोड़ा सा बनाया है छुप के, मैं कहा अंकल थोड़ा सा बनाने दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप टावर पे जाके आप चेक करिए, वहाँ मिल जाएगा। सो हमें तो जाने नहीं दिया, बट
ऐना पता नहीं कहाँ से अंदर चली गई और उनके साइड से, तो अंकल ने उसके साथ बहुत मस्ती करी, मतलब उसको आने नहीं दे रहे थे। जैसे वो इधर आ रही थी वैसे वो परेशान कर रहे थे बहुत उसको, क्योंकि उसने देखा नहीं और वो साइड से निकल गई, तो अंकल ने उसको काफ़ी परेशान किया। बाद में वो आ गई इस साइड में, तो अंकल कह रहे हैं मुन्नी पाकिस्तान जाओ तुम। तो बहुत मस्ती करी है उन्होंने भी, जो मतलब ड्यूटी पे थे। एंड आप ध्यान से देखिए, एक ब्लैक गेट है और उसके आगे एक वाइट कलर का ट्रायंगल सा कुछ दिख रहा है, वाइट सा। वो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, मतलब एक वहाँ तक जो हमारी सीमा है, उसके बाद हम लोग पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। एक वही एक लास्ट वो है जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल बॉर्डर। क्योंकि अब यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ तक सिर्फ हमारे सेना के जवान जा सकते हैं। ये हम वॉच टावर जा रहे हैं, यहाँ से दूर तक देखेंगे बॉर्डर को अच्छे से। एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी पाकिस्तान साइड की बिल्डिंग्स। यहाँ से साफ दिख रही है, देखिए वाइट कलर का, फेंसिंग लाइन के जस्ट पार वैदिक की। मैंने वहाँ से बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और उसके बाद हम लोग फिर निकल चुके। हम जा रहे हैं अब लौंगी वाला पोस्ट, एक्चुअली में जहाँ पे युद्ध हुआ था, मतलब उस स्थल पर लौंगी वाला युद्ध स्थल, एक्चुअल में जहाँ पे एग्जैक्टली युद्ध हुआ था, ये था बॉर्डर। तो इतना वो लोग एंटर करके हमारी सीमा के अंदर आ चुके थे। आप देख रहे हैं यहाँ से हमें लौंगे वाला पहुँचने के लिए कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था, मतलब इतना डिस्टेंस वो क्रॉस करके हमारे देश में एंटर कर चुके थे। और जिसके मतलब मेन कारण वॉर तो होना निश्चित है। अगर आप किसी की ज़मीन पे पैर रखोगे, इंडिया का हमेशा से इतिहास रखा है, इंडिया ने कभी किसी की ज़मीन पे पैर नहीं रखा, बट अगर कोई हमारे एंटर करेगा, हमारे देश की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करेगा, तो फिर हम तो अगेंस्ट करेंगे ना, फिर यार फिर ऐसे कैसे हम उसको जाने देंगे। सो यही उस वॉर की कहानी है 1971। सो पहुंचने वाले हैं बस लौंगी वाला युद्ध स्थल, एंड पहुंच गए हम लौंगी वाला युद्ध स्थल। मशीन्स गन बहुत कुछ था जो छूट गया था, ठीक है। तो उनको सामने रखा हुआ है और उस पे उनका फ्लैग का पतन का फ्लैग लगाया हुआ है। और जस्ट आपने देखना वहाँ दूर दूर तक उनका जो मतलब है वो लोग छोड़ के भाग चुके थे, उन सारे सामान को संभाल के रखा हुआ है। और यही दिखाया गया कि कभी किसी के देश में, कभी किसी की ज़मीन पे गलत तरीके से कब्जा ना करें। ये जो आप साइड से देख रहे हैं ना, ये म्यूज़ियम है एक तरीके का। और उस साइड से जाके मैं बाहर तक देख कर आई, तो उधर साइड में मुझे लगा शायद कुछ और होगा, बट देखिए सामने पाकिस्तानी जीप जो है, जो उस टाइम पे वो लोग लेकर आए थे, इंडिया ने उसको पेंट वेंट करा के ऐसे इसी तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई हैं संभाल के। और उधर शॉप थी एक्चुअल में, मतलब जो भी लौंगे वाला से रिलेटेड आपको कुछ और बॉटल्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी, स्टेशनरी, काफ़ी कुछ ऐसा था यादगार जैसे हम लोग यहाँ से ले जाएं, तो उसके लिए शॉप थी। वहाँ पर भी हमारे सारे BSF के जवान ही ड्यूटी पे तैनात थे। एंड ये देखिए टेंट, ऐसे कितने तो तबाह कर दिए गए थे और कितने ही वो लोग छोड़ के भाग गए। उनका फ्लैग उल्टा है। और यही है होता है जब किसी भी आप कोई रॉन्ग मतलब डिसीज़न लो, आप गलत करो और आप सोचो कि उसके बाद आप जीत सकते हो, नेवर। इंडिया के साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंडिया ने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा है कभी, और ना ही बर्दाश्त किया है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ गुजराती भाई ना पाकिस्तानी टेंट को अपने पूरे प्रेशर से ऊपर करके मतलब दिखा रहे थे कि वो उठाना चाह रहे थे, और ये बहुत हैवी था। दूर से मैंने इसको कैप्चर किया है। एंड वैदिक को थोड़ा सा ऊपर चढ़ना था, वैदिक को बोल रहा था मम्मा वहाँ पे क्या ड्यूटी वगैरह देते हैं वो लोग साइड में, देखिए ट्री ये जो है ना, आप ऊपर जाके, तो मैंने कहा आप चढ़ के खड़े हो सकते हो, अगर उन्होंने ये बनाया हुआ है तो हो सकता है वो ना कुछ कहें, आप जाओ ऊपर। तो वैदिक को ऊपर जाना था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ऊपर जाओ, मैं खड़ी हूँ, अगर कोई डांटेगा भी तो हम सॉरी बोल देंगे कि भाई हमें नहीं पता था। बट ये सिर्फ मतलब इसी वजह से बनाया गया था कि हम ऊपर जाएं। तो उन्होंने जाके बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स करवाई वहाँ खड़े होकर, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें करने में बहुत एडवेंचर वाला, उसको अगर कुछ मिल जाए ना तो उसका ध्यान वहीं होता है। थोड़ा डर भी रहा था, बट मैंने कहा आप जाओ बेटा, वो लोग भी तो ऐसे ही खड़े होते हैं, ड्यूटी करते हैं। एंड अच्छे अच्छे पोज बनाने के लिए बोला मैंने उसको, मैंने कहा चलो पोज करवाओ, मैं आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। जब चलना बहुत पड़ता है ना, तो बच्चे थोड़ा सा थक गए थे हमारे, मतलब
और ये देखिए, ये भी एक मतलब उस साइड में ये सामान जितना भी रखा था ना, मैंने उन सब की फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस बनाते समय ना हम लोग मतलब वहाँ इतनी भीड़ थी ना कि वीडियोस एकदम से क्लियर का यही रह रहा था यार, तो फ़ोटोज़ भी कुछ क्लिक करनी सही। एंड देन हम फिर रोड के उस पार गए। उस पार था जो शहीद हुए थे हमारे जो भी सिपाही उस टाइम पे, उनके लिए वहाँ पे शहीद स्मारक बनाया हुआ था। और ये जो रोड पे आपको टेंट रखे हुए दिख रहे हैं ना, ये सब पाकिस्तान की तरफ से लाए गए थे उस टाइम पर। से भारत द्वारा प्रमुख रूप से पश्चिमी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए विकसित किया गया है। MG-46 इसका जो नाम है। इसके बाद हम शहीद स्मारक में अंदर एंटर करा। यहाँ पर भी थोड़ा सा नेम वगैरह लिखवाना पड़ रहा था। मतलब नमन है इन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के अपने देश की रक्षा करी। ये देखिए सारे सामान वहाँ पर ये सब रखे हुए हैं। और यहाँ पर आगे जितने भी सिपाही या जो उस टाइम शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, उन सब के कहानी, उनकी शौर्य की कहानी, पूरा मतलब जो भी था उनके बारे में सब नीचे लिखा हुआ था। यहाँ मन नहीं करा ज़्यादा वीडियो बनाने का, पता नहीं अंदर से ही मतलब एक फीलिंग सी आ रही थी कि नहीं, यहाँ पर बस पढ़ने का मन करा। और हम फिर एक तो फ़ोटो करा के यहाँ से निकले। जय हिंद सर। हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। हेलो। ओके मैडम। एंड ये सब Thank you, बहुत sir. ही Thank अच्छे you. लविंग नेचर के थे। इन्होंने हमसे जाते हुए हमें पूरी जानकारी दी, आने के बाद भी हमसे हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया कैसा लगा आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, मतलब वापस जाना था। हमने ऑलरेडी सब घूम लिया था, लौंगी वाला पोस्ट, बॉर्डर, तनोट माटेश्वरी का मंदिर। सो अब हम वापस जाना था। और उसके बाद हमें पहुँचते पहुँचते हमें पता था इवनिंग हो जाएगी, तो रास्ते में रुक कर कहीं लंच करना था। उसके बाद हम पहुँच गए थे बड़ा बाग। ये जितना देखने में सुंदर बाहर से लग रहा था ना, उतना ही इसके अंदर जाकर भी इतना प्यारा था। बट थोड़ा सा यहाँ पर हमसे वो हो गया, हमें नहीं पता था ये, मतलब हमें तो एक मतलब इतना ही पता था कि हाँ ऐसे छतरियाँ बनी हुई हैं, शूटिंग्स वगैरह होती हैं मूवीज़ वगैरह की। हम दिल दे चुके सनम की मूवी भी यहीं हुई है, सलमान खान और ऐश्वर्या राय। बट बाद में पता चला राजा महाराजाओं का समाधि स्थल है ये, मतलब एक तरीके से उनका शमशान है। तो और ऊपर से पहुँचे हम इवनिंग के टाइम पर, तो थोड़ा सा अजीब सी एनर्जी आ रही थी। और यहाँ एंड देखिए ये पूरा अंदर से आपको मैं दिखाती हूँ, पूरा इतना सुंदर सा है ना। ये ऐसी छोटी छोटी छतरियाँ सब बनी हुई हैं, पहाड़ी जैसे, ऊंची पहाड़ी है, नीची पहाड़ी है, कुछ कुछ सीढ़ियाँ भी हैं, बट काफ़ी कुछ थोड़ा टूट भी गया है ना, तो थोड़ा सा संभल के ही जाएँ। यहाँ पर बच्चे वगैरह से स्लिप हो सकते हैं, और ऊंची नीची पहाड़ियाँ से आप स्लिप हो सकते हो, तो थोड़ा आराम से ही चलें यहाँ पर। एंड इवनिंग में यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो देखिए सनसेट होने वाला है, और इतना प्यारा सा एक दृश्य यहाँ पर, हर जगह ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग जैसा है कुछ, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये दृश्य। एक पिक्चराइजेशंस के लिए तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये है। यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं, हमने भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मतलब एक देखा जाए ना, शूटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है। जैसलमेर की यही एक खासियत है, दिन में इतनी गर्मी रहेगी और इवनिंग होते ही एकदम से ठंडा हो जाता है। तो मैंने तो बच्चों को भेज दिया गाड़ी में, और थोड़ा सा मतलब बच्चों के हिसाब से मुझे ऐसा कुछ खास लगे ना, तो मैं उनको भेज दिया था। उसके बाद हम लोग निकल लिए। एंड इतना ट्रैवल करने के बाद बहुत थक गए थे, 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए अपनी होटल की छत पर आ गए। और ये देखिए होटल कितना सुंदर लग रहा है, ये फोर्ट गोल्डन बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। सो आज सेकंड डे जैसलमेर का मैं यहीं पर एंड करती हूँ ब्लॉग का। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। कल मिलते हैं गढ़ीसर लेक और पटवाओं की हवेली, और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। और उसके बाद फिर कल हम नाइट में निकल लेंगे जैसलमेर से, और फिर चलेंगे जयपुर की ओर। सो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।